नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटरमीडिएट साइंस में। कुछ दिनों पहले एसएससी ने CGL 2022 का रिजल्ट अनाउंस किया और 5 महीने में पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके एक तरह का रिकॉर्ड बना दिया पूरे देश में। ठीक है, तकरीबन 36,000 वैकेंसीज थी और 36,000 वैकेंसीज को केवल 5 महीने में फिल कर देना एसएससी के लिए एक मिसाल बन गया। वहीं पे हमारा एक आयोग है बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। इसकी सुस्ती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम पड़ जाएगी। इसने पहली बार इंटर लेवल का एग्जामिनेशन लिया, जो हमारे इंटर लेवल का एग्जामिनेशन होता है ना सेंट्रल एसएससी में, CHSL का, LDC का, क्लर्क का, वो बिहार एसएससी ने 2014 में अनाउंस किया था इंटर लेवल के एग्जामिनेशन के लिए और रिजल्ट फाइनली जाकर 2022 में दिया। आप सोच के देखिए कि कोई एक लड़का या कोई भी एक लड़की, कोई भी एक अभ्यर्थी, ठीक है, 2014 में एग्जामिनेशन फॉर्म को भरता है और उसका रिजल्ट 2022 में आता है। आप सोच के देखिए कि ये पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए कितनी शर्मनाक बात है। आप अगर उसी तरीके से सोच के देखिए, जैसे कि मान के चलते कि किसी तरह का इलेक्शन होता है, MP का, MLA का। कर्नाटक में कुछ दिनों पहले 11 तारीख को इलेक्शन हुआ और 13 तारीख को रिजल्ट। तो जिस तरीके से तेजी दिखाई जाती है आपका किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट को अनाउंस करने में, अगर विधायकों को भी 7-7 साल, 8-8 साल रोक के रखा जाए और उस वक्त प्रेसिडेंशियल शासन लगा दिया जाए, प्रेसिडेंट का शासन लगा दिया जाए, ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि इन्हें कैसा महसूस होगा। उसी तरीके से आप एक बार गद्दी पे बैठ जाते हो और गद्दी पे बैठने के बाद बच्चों के बारे में आप कुछ नहीं सोचते हो। ये कितनी शर्मनाक बात है। ठीक है, आप देखो इसका प्री का जो एग्जामिनेशन लिया गया था वो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को लिया गया था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी बिहार में 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को। एग्जामिनेशन जो सबका लिया गया वो इस तरीके से लिया, जैसे पटना के स्टूडेंट है तो उनको मधुबनी, बेतिया, किशनगंज, पूर्णिया, ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए। बहुत दूर दूर एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया बच्चों को। कोई पूर्णिया का लड़का है उसको भेज दिया गया बहुत दूर, मतलब मान के चलिए इस साइड का लड़का है उसको सीधे उस साइड, नक्शे के बिल्कुल उस साइड। कोई पूर्णिया का लड़का है उसको गया भेज दिया, कोई गया का लड़का है उसको बेतिया भेज दिया। इस तरीके से बहुत अल्टर एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले इन्होंने एग्जामिनेशन करवाए। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन बाद में ये निकल के आया कि 23 दिसंबर का 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता था। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। पहला शिफ्ट मॉर्निंग में और दूसरा शिफ्ट आफ्टरनून में स्टार्ट होता था। 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि इसका क्वेश्चन आउट हो गया था, पेपर लीक हो गया था। आप सोच कर देखो, जब हम लोग एसएससी का एग्जामिनेशन देने जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे जो एसएससी है, जब हम उसका एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो एग्जामिनेशन में बायोमेट्रिक्स होता है। ठीक है, और एग्जामिनेशन में बायोमेट्रिक्स होता है, यहाँ पे आपका रेटिना वेरिफिकेशन हो रहा था। आप एसएससी के एग्जामिनेशन में देखोगे कि जो टीसीएस के जो एम्प्लॉय होते हैं वही सारा कुछ वेरीफाई करते हैं और उसके बाद एग्जामिनेशन शांतिपूर्वक सफल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एडिशनल पुलिस, डीएसपी, एसपी सब लोग आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे चेक करने के लिए, मजिस्ट्रेट वगैरह सब कोई आते हैं। फिर भी बाद में पता चलता है कि पहले शिफ्ट का एग्जामिनेशन पेपर आउट होने की वजह से कैंसिल हो गया था। चाहिए था कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन तुरंत एक्शन नहीं लिया गया। ये बहुत शर्मनाक बात है कि जब जैसे ही आया कि हाँ 23 दिसंबर का ये कैंसिल हो चुका है, उसी वक्त इन्हें एग्जाम लेना चाहिए था विद इन अ वीक, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जाकर एग्जामिनेशन को बहुत बाद में कैंसिल किया। ठीक है, और कहा कि हम इसका जो एग्जामिनेशन है अब बाद में लेंगे। आप सोच के देखो कि दिसंबर में एग्जामिनेशन होता है प्री का, और उसके ठीक 2-3 महीने बाद वापस 5 मार्च को इस कैंसिल शिफ्ट का एग्जामिनेशन लिया जाता है। 5 मार्च को, ठीक 3 महीने बाद। जिस समय एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन चल रहा था, प्री का एसएससी सीजीएल के मेंस का एग्जामिनेशन चल रहा था, उस वक्त इन्होंने वापस एग्जाम लिया एक शिफ्ट का, और एग्जाम लिया और उसके बाद फिर चालू होने शुरू हुए प्रोटेस्ट। ठीक है, कुछ बच्चे ऑनलाइन ट्विटर वगैरह पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, इधर उधर टेलीग्राम पे बातें चल रही थी कि हम जाकर प्रोटेस्ट करेंगे कि 3 महीने से ऊपर हो चुके एग्जामिनेशन लिए हुए, अभी तक आपने रिजल्ट नहीं दिया। अब जैसे ही पता चला, उन्होंने कहा था कि 5 मार्च को हम एग्जामिनेशन ले रहे हैं और बहुत जल्दी हम रिजल्ट को दे देंगे। अब जैसे ही उन्हें पता चला कि बच्चे प्रोटेस्ट करने वाले हैं, उन्होंने एक एंटी प्रोटेस्ट नोटिस लगा दिया। ठीक है, तकरीबन मेरे ख्याल से अप्रैल महीने में इन्होंने एक एंटी प्रोटेस्ट नोटिस डाल दिया। ठीक, 12 अप्रैल को शायद ये एंटी प्रोटेस्ट नोटिस आया था इनके वेबसाइट पे कि हमें पता चला है कि कुछ बच्चे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सामने प्रोटेस्ट करने वाले हैं और कृपया प्रोटेस्ट न करें, हम इस पे काम बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो आप लोग इस पे हड़ताल वगैरह ना करें, आयोग को ना घेरें। इस तरह का एक नोटिस डाल दिया ताकि बच्चे प्रोटेस्ट न करें।
12 अप्रैल को इन्होंने जब नोटिस डाला और ये कह रहे हैं कि हम काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, तो आप सोच कर देखो कि एक प्री का रिजल्ट देने में इन्हें कितना देरी लग रहा है कि 12 अप्रैल से आज 12 मई से भी ऊपर हो चुका है, 1 महीने, अभी तक इन पे ये नोटिस नहीं आया है कि हम रिजल्ट को कब जारी कर रहे हैं। एक डेट भी नहीं बता पाते हैं कि रिजल्ट को जारी करने के इनके मंशा है भी या नहीं भी। उसके बाद प्रभात खबर नाम का एक अखबार आता है, प्रभात खबर ने यह छाप दिया कि बिहार सीजीएल का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, 7 दिनों 10 दिनों में, इस तरह से कुछ छापा था कि आने वाला विदिन अ वीक आने वाला है। उन्होंने 30 अप्रैल को एक वापस नोटिस डाला कि प्रभात खबर में जो भी न्यूज़ छपा है कि 30 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है, ये गलत है, ये गलत है और अभी रिजल्ट जारी नहीं होगा, लेकिन हाँ रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होगा, हम इस पे काम कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी इनका कितना होता है ये नहीं पता। मैंने सुना था कि ब्रह्मा का एक पलक भी झपकता है ना, तो तकरीबन 100 साल हो जाते हैं। अब इनके लिए जल्दी का मतलब कितना है ये मुझे नहीं पता। कभी कभी जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं और याद करते हैं उस मगध साम्राज्य को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जिस वक्त शासक हुआ करते थे, जिस वक्त अशोक शासक हुआ करते थे, तो पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी और पाटलिपुत्र का वर्चस्व बहुत पूरे भारत पे फैला हुआ था, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर ये लोग उस वक्त पैदा हुए होते तो गरुड़ पुराण के हिसाब से इस आयोग के सारे कर्मचारी को कौन सी सज़ा मिलती ये तो भगवान ही जाने। लेकिन अब इस आयोग ने एक नोटिस डालकर ये कहा था कि हमें कुछ एडिशनल 10-15 स्टाफ की ज़रूरत है। 10-15 स्टाफ नहीं, आप इसको 10-15 ऑफिसर कहिए। इन्होंने एक नोटिस डाल के कहा कि हमें कुछ 10-15 ऑफिशियल्स की ज़रूरत है। जो रिज़ल्ट हमारा बन रहा है उसको उसके कार्य में तेज़ी लाने के लिए हमें 10 से 15 तकरीबन ऑफिशियल्स की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, जो इसको वेरीफाई करेंगे, सब कुछ समझेंगे और इस पर काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने चूँकि एडिशनल एम्प्लॉयज़ मांगे हैं, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि विदिन अ मंथ ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि रिजल्ट आ जाए। और ये आज का नहीं, ये 10 से 15 दिन पहले का बात है। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर फिर भी अपकमिंग 1 वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आता है, तो मैं इसे साफ समझूंगा कि आयोग की वापस वही मंशा है कि 2014 के एग्जामिनेशन को जैसे 2022 में फाइनल किया था, तो 2022 के एग्जामिनेशन को हम 2030 में फाइनल करेंगे। अगले इलेक्शन नहीं बल्कि उसके भी अगले इलेक्शन में फाइनल करेंगे। अब अगर इस तरह की स्थिति आती है तो आज का युवा वो पहले वाला युवा नहीं है जो आपको माफ़ कर देगा। आप इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। मैं आयोग को सतर्क करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने युवाओं का बेड़ा गर्क कर रखा है, आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप उसी तरीके से अगर नेताओं को एक बार रोक के देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। अब जिस तरह से आप नेताओं को तवज्जो देंगे, आपको युवाओं को भी देना पड़ेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ आयोग से, उम्मीद भी करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी अनाउंस कर दें, सटीकता के साथ अनाउंस कर दें। मैं इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपको पता चला कि पेपर आउट हुआ है तो आपने पेपर कैंसिल करा के री एग्ज़ाम लिया। भले आपने प्रोसेस में देर लगाई, लेकिन आपने री एग्ज़ाम लिया। अब चूंकि आपने री एग्ज़ाम लिया है तो री एग्ज़ाम का पेपर चेक करने में मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा समय का वक्त लगेगा। और ये पेपर मेरे ख्याल से 2-3 शिफ्ट का पेपर आप पहले भी चेक कर चुके होंगे। अब सिर्फ आपको रिजल्ट को अगर आपके पास है तो आपको अपलोड करने की देरी है, लेकिन आप क्यों देर कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। मेरा बिहार एसएससी आयोग से यही रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट को जल्दी से जल्दी अनाउंस करें, वरना फिर उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहें। बिहार के युवा हैं और उनमें थोड़ी अलग बात है। देखते हैं आयोग का इस पर क्या एक्शन रहता है, कोई नोटिस वोटिस निकालता है या फिर सोया ही रहता है। किसी भी तरह का कोई अपडेट होगा तो मैं जल्दी ही वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।